देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। पार्टी के टुकड़े होते गए और उन नजरियात के टुकड़े होने की वजह से कहीं न कहीं मुल्की सतह पर जनता दल कमजोर हुई और जनता दल सेकुलर मुसलसल कमजोर हुई। मगर उसके बावजूद हमने मालेगांव शहर में जनता दल के बैनर तले मुतहर्रिक रहे, लोगों का कामकाज करते रहे, तब और वो असर नहीं बचा। इसलिए आप पार्टी बदल दो, मगर हमने कभी पार्टी बदलना ये हमारे तसव्वुर में और सोच में रहा ही नहीं कि पार्टी भी बदली जाती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मगर 2014 के बाद मुल्क के जो हालात बने और आज जो मुल्क के हालात हैं, ऐसे वक्त में हमारे लीडर देवेगौड़ा साहब का ये फैसला कि 2024 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, ये हमें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि ये निहाल साहब के नजरिए के बिल्कुल खिलाफ बात थी। हम ये भी बात सच है कि 2008 में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार में रही, मगर वो इलेक्शन के बाद का अलायंस था। और 2014 और 2014 के बाद ये हिंदुस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले का हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद का हिंदुस्तान जिस तरह दो हिस्से में बटा था, उसी तरह 2014 में भी बटा। इन सारे हालात में हमने 2 अक्टूबर को फिरका परस्ती के खिलाफ एक सिंबॉलिक मानकर और मुल्क को और जनता दल सेकुलर के दूसरे रियासत और हमारी महाराष्ट्र की रियासत को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। और मालेगांव शहर में जो हालात दिन ब दिन बनते चले गए, आप लोग देखे होंगे, वो ईदगाह ग्राउंड से लेकर 15 अगस्त तक शिवाजी पुतले तक भगवा झंडे का सवाल हो, हमने मुसलसल फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की। और इस बात का हमें फख्र है कि इस शहर में हम कभी पुलिस से नहीं डरे, बड़े से बड़ा फिरका परस्त लीडर हो उससे नहीं डरे। अगर फिरका परस्ती का मुंहतोड़ जवाब देने का इस शहर में सवाल आया, वो गढ़ की यात्रा का सवाल हो। अभी गढ़ की यात्रा के मामले में हमने जो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दिया था, उसका जवाब 2 दिन पहले मेरे पास आया कि उन लोगों पर और कई कलमें लगा दी गई है। तो ये कहीं न कहीं फिरका परस्ती के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मालेगांव शहर की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम ये बात मानते हैं। ऐसे वक्त में हमारे इस्तीफे के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज का हमें दावत आई, ऑफर आया कि हम उनके साथ ज्वाइन हों। मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दावत दी, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। मगर हमारे शहर के वर्कर और महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर में जो बॉडी थी, हमने साजिदा मैडम को एक बात कही थी कि मालेगांव को देखकर महाराष्ट्र में जो भी लोग महाराष्ट्र जनता दल से बातचीत करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी आपके तवज्जुह से सेवा दल के लोग, सोशलिस्ट नजरिए के लोग, जनता दल सेकुलर में जो जिम्मेदारान देवेगौड़ा के फैसले के खिलाफ हैं, उन लोगों को आप राजी करें और मुश्तरका महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर का कोई फैसला हो, इसकी कोशिश करें। साजिदा मैडम ने भी मुसलसल प्रताप उगाड़े हो गए, रेवंत भोसले हो गए, पीडी जोशी हो गए और इन जैसे और भी लीडरान से मुसलसल राब्ता करके कहीं न कहीं उन्हें एक राय पर हमवार करने की कोशिश साजिदा मैडम ने की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जनता महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर को एकजुट करने में किसी की कोशिश रही तो साजिदा मैडम की रही। और उस नजरिए के साथ हमने तमाम ही पार्टीज की नियमावली देखी, उनकी घटना देखी, उनका काम करने का तरीका देखा, मुल्क के हालात देखे, मालेगांव शहर के हालात देखे और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आज के मुल्क के हालात और मालेगांव शहर के जो हालात बने हैं, इस लिहाज से हम समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसकी नियमावली और हमारे नजरियात कहीं न कहीं मेल खाते हैं। हम एक ही नजरिए से समाजवाद के नाम से शुरू किए गए लीडरान हैं। निहाल साहब भी समाजवादी लीडर माने जाते थे, वो SM जोशी साहब हों, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सब एक नजरिए के साथ थे। इस मुल्क में 3 ही नजरिया है, एक सोशलिस्टों का नजरिया है, एक जनसंघ का नजरिया है और एक कांग्रेस कल्चर है।
इन तीनों नजरिए में हमें बहरहाल जनसंघ के साथ जो नजरिया है हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सोशलिस्ट नजरिए के साथ ही हम जाना चाहते थे। उसी विचारधारा उसी नजरिए के साथ हम काम काज कर सकते थे। मालेगांव शहर में हमने बहुत फ्री हैंड काम किया। हमें कभी ऊपर के लीडरान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये मत करो या वो मत करो, कोई प्रोटोकॉल हम पर नहीं था। और हम ऐसा चाहते थे कि पार्टी भी ऐसी हो जो हमारे मिजाज से मिलती जुलती हो। आज मुल्क के जो हालात हैं, अखिलेश यादव साहब से हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई। उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में आज वो हर रियासत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में कहीं न कहीं फिरका परस्तों के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस मुल्क में दो लोगों पर कभी शक नहीं किया जा सकता फिरका परस्ती के सवाल पर, एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और एक समाजवादी, जिन्होंने रथ यात्रा रोकी, जिन्होंने इलीगल तरीके से कार सेवक जब बाबरी मस्जिद पे गए तो गोली चला दी। तो इन दो पार्टियों पर कभी फिरका परस्ती के नाम पर शक इस मुल्क में नहीं किया जा सकता। बाकी आज के हालात में ईडी का डर, रुपये पैसे का लालच, ओहदे का लालच, खानदान में लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए कहीं ना कहीं लोग आज दबाव में आ जा रहे हैं। मगर हम इन दो पार्टियों पर शक नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र में हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसकी लीडरशिप मजबूत हो और वो लीडरशिप हमें कहीं ना कहीं अबू आसिम आजमी साहब में दिखी, जो असेंबली से लेकर रोड तक एक मुकाबला करते हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों का काम करते हैं और खास तौर से जो पिछड़े हैं उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं, मालेगांव शहर के लिए फिक्रमंद रहते हैं, बुनकरों के लिए आवाज उठाते हैं, मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं। और यही आवाज हमको इस तरफ रागिब करी कि महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप हमारे साथ रहे और उसका फायदा मालेगांव शहरियान को मिले। हम अव्वल दिन से एक बात बोलते थे कि जनता दल छोड़ने के बाद मालेगांव शहर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये फैसला सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मालेगांव शहरियान का मुस्तकबिल तय करेगा हमारा। हम 8 तारीख को बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बॉडी साथ में रहेंगी। हम तमाम ही मेंबरान और जिम्मेदारान, हमारे वर्कर, मेरा शहर मेरा दबदबे के नाम से हमारी जो 12,000 की मेंबरशिप थी, हम लोग उन लोगों से भी शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन लोगों से फर्दन मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के लोग कोशिश करेंगे कि हम इस पार्टी में गए हैं और सब हमारे साथ रहें और यही आने वाले वक्त में इस शहर का मुस्तकबिल हमारा समाजवादी में जाने के बाद तय होगा। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि 8 तारीख को हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं।